अगर इंडिया मीडिया को देखे, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने तो वहां पे पूरा अभी तक जंग का माहौल बनाया जा रहा है। आज रात जनूबी एशिया की फजाएं एक बार फिर गैर मामूली सरगर्मी की गवाह बनने जा रही हैं। भारत की 4 हसास तरीन रियासतें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर अचानक इमरजेंसी में जा रही हैं। मरकजी हुकूमत की हिदायत पे सिक्योरिटी और सिविल इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और आज रात इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जंगी मशकें होने जा रही हैं। वेस्टर्न यूनियन हमें क्यों लड़ाना चाह रहा है? उनका क्या मुफाद है? उनका असला बिकता है। पहले तो वो ये सोचे कि उनके अपने राफेल कितने गिरे थे, वो अभी तक अपने राफेल नहीं काउंट कर सके। उन्हें ये बता दें कि वो 5 गिरे थे, 6 गिरे थे। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं 1 गिरा है, कभी कहते हैं 2 गिरे हैं, कभी कहते गिरा ही नहीं है, कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे। ये भाई गाय का मूत्र पीने वाले लोग, ये गंदे लोग, ये कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। तौर पर ऑफिशियली ऑपरेशन शील्ड का ऐलान हो चुका है। ये खुदकुश माइंडसेट है, फेटल। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि JF-7 थंडर जो है वो मियां नवाज शरीफ ने बनाया था। यार पहली तो बात है कि मियां नवाज शरीफ ना तो क्या दोबारा जंग का खतरा मौजूद है? क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ मुहाजरा ही करेगा? ये जंग होनी है और मैंने आपको बताया था इंडिया ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जंग को कंक्लूड करना है। दिस टाइम द अमेरिकन्स आ गए। जरा सुनिएगा। अच्छा, आप ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज किया था तो बेसिकली उसी दिन किया था जिस दिन एक्चुअली उनकी सिविल डिफेंस के हवाले से मॉक ड्रिल्स होनी थी। तो इस वजह से और इस मरतबा जब इसका ऑपरेशन शील्ड का इन्होंने ऐलान किया तो जाहिर बात है देयर वर सम कंसर्न्स और बड़े इसको गौर से देखा जा रहा था। माय गॉड! अब यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम अज कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम अज कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। तो दोस्तों, आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि भारत ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन शील्ड, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 अगर इसे कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं है। अब ऑपरेशन शील्ड में जब कल रात मॉक ड्रिल की गई 4 ज़िलों में, 4 एरियो में, 4 राज्यों में जो भारत से बॉर्डर से सटे हैं उनमें की गई, तो पाकिस्तान जो है पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से पता चला कि ऑपरेशन शील्ड जो है शुरुआत कर दी है भारत ने। और पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था तो 6 मई को जब रात को मॉक ड्रिल की थी और पाकिस्तान इस उसमें था कि भारत अभी मॉक ड्रिल कर रहा है, अभी उसे समय लग जाएगा, लेकिन उसी रात पाकिस्तान के 9 ठिकाने उड़ा दिए गए थे। और इसी वजह से जब ऑपरेशन शील्ड की मॉक ड्रिल की गई तो पाकिस्तान पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ना कहीं भारत आज फिर से हमला करेगा। और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं दहशत है इस बात को लेकर के कि अब इस बार पता नहीं भारत कहां हमला कर दे। ऑपरेशन शील्ड की जो ये शुरुआत की गई है, आपको कमेंट बॉक्स में करके ये ज़रूर बताना है कि इसका मकसद क्या हो सकता है। आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या मकसद है इसका? और इसका नाम है एक्सरसाइजेस का ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड। What message India wants to give to Pakistan? और ये मॉक ड्रिल्स हो कहाँ रही हैं? जो 4 स्टेट्स हैं ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर, ऑल द 4 स्टेट्स ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर, वहां पे हो रही हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है ये 29 मई को होंगी। और ये चारों की चारों स्टेट्स वो है जिनका पाकिस्तान से बॉर्डर मिलता है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान एंड कश्मीर। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 बजे से ऑनवर्ड होंगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। या तो इंडिया साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है या इंडिया दोबारा सोच रहा है कि जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, जो मिलिट्री एडवांटेजेस इंडिया नहीं ले सका, क्या इंडिया उसका बदला अब लेना चाहता है? क्या मोदी साहब उसका बदला अब लेना चाहते हैं? नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
और इस चीज को भी याद रखना चाहिए कि ट्रंप साहब ने इसको करवाया था, सीज फायर करवाया था। समझ रहे हैं आप बात को? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। क्या मोदी साहब दोबारा पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहे हैं? ये सवाल बनता है इस वक्त आपसे। ये 5 स्टेट्स क्यों, इनको 4 स्टेट्स को चुना गया? ऑपरेशन शील्ड किस चीज की अलामत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये क्यों कर रही है सारा कुछ? आपको याद होगा 7 मई को नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स हुई थी और उसी दिन इंडिया ने हमला कर दिया था। देयर इज सम लॉजिक इन दिस। 7 मई को नेशन वाइड इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर की थी, ड्रिल्स की थी। और अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इस वक्त नेबरिंग ममालिक, दोस्त ममालिक के ट्रिप्स पे है, दुनिया का शुक्रिया अदा कर रही है। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान कि आपने हमारी मदद की, इस क्राइसिस में आप हमारे साथ खड़े रहे। गो के ईरान ने कोई इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी आज़रबाईजान ने या बाकियों ने दी है। इसको जरा समझिएगा, ईरान ने इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी शायद उनको देनी चाहिए थी। मेरी एक असेसमेंट है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये क्यों ऐसे हो रहा है? इंडिया क्या करना चाहता है? याद रखें इस चीज को, इंडिया क्या करना चाहता है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। वो मिशंस दुनिया में अपना इंप्रेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। हमें इसको थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया कोई दोबारा मिस एडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था, हमें पता चला था। आप बात रहे समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? ये चीज है, ये जिसको मैं समझता हूं कि one must understand that very carefully. Let's not underestimate. Let's not underestimate this. इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आई विश कि पाकिस्तान थोड़ा अलर्ट रहे। पाकिस्तान को अलर्ट रहना पड़ेगा। एक नई जंग शुरू होने के नजदीक